6 महीने में सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बने? इस वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी। अगर आप वो फॉलो कर लेते हो तो 6 महीने बाद अपने आप खुद में ये चेंजेस, ये चीज़ें महसूस करोगे। बिकॉज़ ट्रेडिंग, पता है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन की कमी की वजह से हम इसमें लॉसेस करते हैं। हम इसलिए लॉसेस नहीं कर रहे हैं कि ट्रेडिंग है ही ऐसी, क्योंकि ऐसा होता तो सारे लॉस कर रहे होते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग में 100% लॉस नहीं है। ठीक है, मान लिया 95, 92, 97% भी अगर लॉस मान सकते हो, तो भी 3% तो लोग कमा रहे हो। 3% आखिर क्या कर रहे हैं? सो इस वीडियो में जो रूल्स बताया जा रहा है, फॉलो आपको करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके किसी काम का नहीं होता है। सिर्फ 6 महीने फॉलो करके देखो, फिर बदलाव आपको खुद ही नजर आएगा। सबसे पहला रूल, 1 या 2 सेटअप पकड़ो, उससे ज़्यादा। मार्केट में हज़ारों तरीके की स्ट्रैटेजीज़ हैं, हज़ारों तरीके की चीज़ें हैं, आपको उन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। सिर्फ़ 1 सेटअप। और इस सेटअप को हम कैसे चूज़ करें? देखो, कुछ दिन से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये समझ आया होगा कि कोई-कोई स्ट्रैटेजी आपको बड़ा ईज़ी लगता है, ईज़िली समझ में आता है और वो आपको पैसा बना के भी देता है। और वहीं बात करें तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होती हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं या समझ में नहीं आ रही, या कई स्ट्रैटेजी ऐसी भी होती है जो एक के लिए काम करती है लेकिन दूसरे के लिए काम नहीं करती। तो आपके लिए जो काम करता है आपको उसको चूज़ करना है। 1 से 2 सेटअप बस। उसको कॉपी पेन चाहे तो लिख लो ताकि भूल ना जाओ, ठीक है? और वही सेटअप आपको हर दिन मार्केट में अप्लाई करना है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपका सेटअप आपको अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है? कि यहाँ ट्रेड नहीं करना है। तो आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचोगे, फालतू के ट्रेड में एंट्री लेने से भी बचोगे। सो एक सेटअप ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको टाइम पे प्रॉफिट या एसएल जो भी दिखाता है। सेटअप का बेनिफिट ये भी होता है कि जब मार्केट हमें बुला रही होती है, अच्छी-अच्छी कैंडल्स बना रही होती है, हमारा मन करता है कि यार कहीं मार्केट बहुत बड़ा बूम करने वाला है, हमें एंट्री लेनी चाहिए, जो हम हड़बड़ा जाते हैं, हमारा सेटअप हमें वहाँ रोकता है। कहता है कि यहाँ तो कुछ सेटअप बन ही नहीं रहा, सिर्फ कैंडल्स हैं। और कई बार ऐसे ट्रेड जो हम सिर्फ कैंडल देख के ले लेते हैं, हम वहाँ लॉसेस फेस करते हैं। इसीलिए सेटअप कई बार आपके बहुत बड़े लॉसेस रोकता है, आपके फालतू एंट्रीज को रोकता है, आपके ओवर ट्रेड्स को रोकता है, क्योंकि कोई भी सेटअप, मान लिया मार्केट 6 घंटा है, तो कोई भी सेटअप हार्डली 1 से 2 ट्रेड आपको देता हुआ दिखेगा पूरे 6 घंटे में। उससे ज़्यादा वो ट्रेड आपको नहीं देगा। फिर भी लोग एक दिन में 100-100, 50-50, 20 से 30 एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं? सिर्फ कैंडल्स और मार्केट के बुलाने पे वहाँ जाने की वजह से। इसलिए आप एक सेटअप पकड़ें। आपका सेटअप अलाउ कर रहा है तो ट्रेड लें, नहीं अलाउ कर रहा है नहीं ट्रेड लें। ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने का ट्राई करो, क्योंकि मार्केट में लोग सेटअप से कम और अपने इमोशन और ग्रीड, फियर, इन सब की वजह से ज़्यादा लॉसेस करते हैं। दूसरी चीज़, 6 महीने आपको अपना कैपिटल नहीं बढ़ाना है। जो भी कैपिटल डिसाइड किया है, बस उसी से चलते रहना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस कैपिटल में 1 आध हफ्ता आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाए, जो अपने आप में दिमाग में आता है कि यार क्यों ना कैपिटल बढ़ा दें। अब तो हम बिल्कुल सही ट्रेडर हो गए। 1 हफ्ते की या 1 महीने का प्रॉफ़िट कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि एक ट्रेडर बहुत अच्छा ट्रेडर बन चुका है। इसलिए आपको सिंपली वहाँ पे क्या करना है, इस रूल को, कितना भी ग्रीड बढ़े, कुछ भी करे, आपको इसको फॉलो करना है। क्योंकि कई बार आप देखोगे कि 1 हफ्ता बहुत अच्छा जाता है, उसके बाद आप पैसा बढ़ा देते हो। कई लोग तो सेकंड डे भी बढ़ा देते हैं। हम जो बार-बार अपना कैपिटल फ्लक्चुएट करते हैं ना, उससे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। माइंड साइकोलॉजी को हैंडल नहीं कर पाता। अचानक पीएनएल में बड़ा लॉस दिखता है। लेट्स से मान लिया आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हैं, आप 2 से 4,000 लॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 1 लाख से ट्रेड करेंगे, तो लॉस भी 5 गुना हो जाएगा, मतलब 10 से 20,000 हो जाएगा। वो आप देख ही नहीं पाओगे। ना आपका सेटअप पे ध्यान जाएगा, ना चीज़ों पे। इसका कारण सेटअप नहीं था, इसका कारण था आपका बहुत ज़्यादा ग्रीड की वजह से अचानक अपने कैपिटल को बढ़ा देना। सो 6 महीने आपको क्या करना है, कैपिटल को फिक्स रखना है। तीसरी चीज़, आप जो भी ट्रेड करते हो, मतलब इंट्रा में जो भी ट्रेड कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक डायरी में लिखो। लिखने से क्या होता है कि हमें ऐसे तो लगता है कि यार इंट्रा में हमने ये लॉसेस किया, क्यों किया? जैसे मैं भी बहुत सारे ऐसे कमेंट देखती हूँ जिसमें ये लिखा रहता है कि सामने वाले का इतना, इतना, इतना लॉस हुआ है। लेकिन किसी को पता है ढंग से कि उसने लॉस किया क्यों है? फ़ियर की वजह से लॉस किया,
गलत एंट्री की वजह से लॉस किया, सेटअप फेलियर की वजह से लॉस किया, मार्केट के बुलाने पे चले गए लॉस किया, या अचानक बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया इसलिए लॉस किया। लॉस के बहुत सारे कारण होते हैं और अगर आप उन कारणों को नहीं जानते हो तो आप उससे कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे, कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। सो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन सब चीज़ों को जानना, समझना, आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लिया किसी को कोई बीमारी हो रखी है, डॉक्टर के पास जाता है, फुल बॉडी चेकअप करता है। क्यों? ताकि बीमारी की जड़ पता चले। पहले बीमारी को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसकी दवाई दी जाती है। सिमिलर चीज़ ट्रेडिंग में ही है। ट्रेडिंग में आप पहले पता तो करो कि आप किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, क्या कारण है आपके लॉसेस का। अगर आप ये जान गए तो समझो कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व है। बिकॉज़ उसके बाद बस इस रूल्स को फॉलो ही करना है, उन चीज़ों को ठीक ही करना है। इसीलिए आपको क्या करना है, आप दिन में कहाँ एंट्री लेते हो, किस लॉजिक से आपने एंट्री लिया, क्या कारण था आपके एंट्री लेने का, उन सारी चीज़ों को इवनिंग में बैठ के एनालाइज करो। बिकॉज जब मार्केट ऑन रहता है तो आपका सारा ध्यान मार्केट पे रहता है, आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। इसीलिए जब मार्केट बंद होता है, मार्केट शांत है, आपका दिमाग भी काफ़ी हद तक शांत रहता है और शांत दिमाग अपनी कमियां ढूंढ सकता है। सो आप ये देखो, अब जैसे आप किसी ब्रोकर में ट्रेड करते हो तो उसमें एंट्री एग्जिट जो हम करते हैं उसकी एक टाइमिंग नोट रहती है। जो भी एग्जीक्यूशन हम करते हैं उसका एक टाइमिंग वहाँ पे लिखा रहता है कि इतने बजे आपने ट्रेड लिया। सो जितने बजे भी आप ट्रेड लेते हो उस ट्रेड का टाइमिंग नोट करो, उसी समय का चार्ट ओपन कीजिए। जिस भी ब्रोकर में आप ट्रेड करते हैं उसमें चार्ट ओपन कीजिए और ये देखिए कि आपने यहाँ क्या सोच के ट्रेड लिया था। सेटअप अलाउ कर रहा था या क्या रीज़न थे? आप बस ऐसे ही आपको लगा कि ट्रेड ले लेना चाहिए इसलिए ले लिया, कारण क्या था? उस कारण को लिखो कि इस कारण से मैंने आज लॉसेस किया। अगर किसी दिन प्रॉफिट होता है तो उसको भी लिखिए और थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज कीजिए कि आज एग्जैक्टली मार्केट ने किस तरीके से ट्रैप किया या किस तरीके से पैसा दिया, क्या किया एग्जैक्टली मार्केट ने। उससे आपको एक ओवरव्यू धीरे धीरे मार्केट का मिलना शुरू हो जाएगा। आप जो बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, दोबारा जब सेम चीज़ मार्केट करेगी तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको रोकेगा कि मार्केट इस तरीके से ट्रैप करता है या ये पैटर्न है मार्केट का। इसीलिए अपने ही ट्रेड को एनालाइज करना ज़रूरी होता है और हमें ये सोच के कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि ये दिन तो गुजर चुका, क्योंकि ये दिन मार्केट दोबारा रिपीट फिर से हमारी लाइफ में लाता है। इसलिए एनालिसिस ज़रूरी है। उसके साथ दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है, थोड़ा सा ओवरव्यू एनालाइज ज़रूरी है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मंथ में देख लिया, वीक में देख लिया, डे में देख लिया, आवरली में देख लिया, 4 आवर में देख लिया, फिर थोड़ा सा और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी देख लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसे कि बहुत ज़्यादा मूव होने के बाद वॉलेटिलिटी आती है, ठीक है, ये मार्केट का एक पैटर्न है जो मार्केट हमेशा करता है। अगर आप ये देख लोगे कि एक मूव हो चुका, ये वॉलेटिलिटी आई है, तो ये वॉलेटिलिटी कई बार 1 से 2 हफ्ता भी रह जाती है। 1 से 2 हफ्ता बहुत ज़्यादा होता है लॉस करने के लिए। सो अगर आप मार्केट को एनालाइज करोगे तो धीरे-धीरे बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे आइडियाज़ आपको लगने लगते हैं। दूसरा, आप कल कैसे ट्रेड लेना चाहते हो उसकी भी प्लानिंग थोड़ी-सी करो। उससे क्या होता है कि एक कोई बंदा मार्केट ओपन कर रहा है और ट्रेड कर रहा है और एक जो एनालाइज करके आ रहा है और मार्केट को पैटर्न को थोड़ा-सा समझते हुए आ रहा है, एक प्लान है उसके पास। वो कम लॉस करेगा, वो धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि जितना आप किसी चीज़ को समझते जाते हो, पैसा सेकेंडरी होता है, नॉलेज प्राइमरी होता है। आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, एक आदत अपने अंदर डालो। जो मैंने डाली थी मेरे लिए फ़ायदा हुआ था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि डेली जो चार्ट्स होता है, मतलब एक तो है कि मैंने आज का एनालाइज़ किया, कल का प्लान बनाया, इतना काफ़ी नहीं होता। प्रीवियसली मार्केट में जो भी आप ट्रेडिंग के लिए टाइम यूज़ करते हो, जैसे कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी कोई यूज़ करता है, वो जो आपका ट्रेडिंग टाइम है, उस टाइम फ्रेम में आप मार्केट में चार्ट ओपन करो। बैक डेट के चार्ट्स रीड करना स्टार्ट कीजिए। उससे आपको मार्केट के पैटर्न का पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि मार्केट किस तरीके से ट्रैप करती है। मार्केट में आपको बहुत सारी सिमिलैरिटी नज़र आएगी। धीरे-धीरे शुरुआत में हो सकता है सब ऐसे ही एक चार्ट और एक कैंडल्स की तरह समझ में ज़्यादा नहीं आती है।
कि मतलब चल क्या रहा है। लेकिन जितना आप चार्ट रीड करते जाते हो, आपको चीज़ें क्लियर होती जाती है कि मार्केट के ट्रैप का ये पैटर्न है, इस तरीके से मार्केट प्राइस बनाती है तो यहाँ जाती है, ऐसे करती है, यहाँ ट्रैप किया, यहाँ दिखाया, ऐसा कर दिया कुछ और। ये सारी चीज़ें जितनी आप चार्ट रीडिंग करोगे, मतलब प्रीवियस डेट का चार्ट बस आपको बैठ के देखना है। जैसे मान लिया आज जो भी डेट है, उससे 1 महीने पहले का चार्ट, क्या उस दिन हुआ था, उससे और पुराना चार्ट, देखते जाओ, जितना देखोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा और आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा कि जो आज हो रहा है वो पूरी तरीके से नया नहीं है। मार्केट उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहा होता है। बस जितने भी ट्रेडर हैं वो सारे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ना किसी को चार्ट रीडिंग करनी है, ना कोई मेहनत करनी है। ये भी एक कारण होता है लॉस का। पता ही नहीं है कि आगे मार्केट करना क्या चाहती है। मैंने लगा दिया, बनता है तो बन जाए, चलता है तो चला जाए। ऐसे नहीं चलता है ना। ना इस थॉट से ट्रेडिंग में आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट चीज़, इस 6 महीने में आपको सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। आप एनालिसिस के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ट्रेडिंग टाइम होता है, सिर्फ एक चार्ट का इस्तेमाल करना है। उससे क्या होता है कि जब आप एक चार्ट को लगातार देखते हो, लेट्स से मान लिया जैसे मैं 5 मिनट में ट्रेड करती हूँ, तो 5 मिनट में अगर कोई प्राइस बन रहा होता है तो समझ में आ जाता है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाना चाहती है या नीचे जाना चाहती है या कुछ नहीं करना चाहती है। देखो, मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में एक्सपीरियंस के पैसे हैं। जितना एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा पैसा। और एक्सपीरियंस सिर्फ गलती करने से नहीं आता है। उन गलतियों को ठीक जो आप करते हो और जो उससे लर्न करते हो, या कभी-कभी गलतियों से भी लर्न करते हो। लेकिन गलतियों को रिपीट में करते रहोगे तो वो लर्निंग नहीं होती। आप जो गलतियाँ करते हो, उसको जो ठीक करते हो, उससे जो आप सीखते हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के पैसे होते हैं मार्केट में। इसलिए टाइम फ्रेम एक ही यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट रूल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या? एक दिन में इन सब करने के बाद भी 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने। अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं 1 से 2 में, द बेस्ट है। अगर आप 1 ट्रेड करके मार्केट से हट सकते हो, बहुत बढ़िया। अगर उससे ज़्यादा 1 से 2 जाते हो वो भी ठीक है, लेकिन 3 से ऊपर मत जाओ। 3 एक लिमिट रखो, 1 में रुक सकते हो तो अच्छी बात है। ये आप ना कहीं लिख लो या समझ लो, जैसे भी इसको रट लो। इससे आपका ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल होता है। और कई बार आप देखोगे कि आप सेटअप वेटअप कुछ नहीं, आप सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से ब्रोकरेज बढ़ा रहे हो और लॉसेस कर रहे हो। आप चाहें तो एक बार अपना पीएनएल उठा के देख सकते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपने लॉसेस किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप ब्रोकरेज दे चुके हो, जिसका आपको पता तक नहीं है। इसीलिए एक लिमिटेशन लगाना ज़रूरी होता है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन से चलती है, ना कि इमोशन से। और लास्ट इम्पॉर्टेंट एक बात कहूँगी मैं, क्या ये रूल सारे फॉलो करके ट्रेडिंग में 6 महीने बाद हम बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लेंगे? इस बात को समझिए। देखो, हमारा इंटेंशन ट्रेडिंग में 6 महीने में करोड़पति या अरबपति बनने का नहीं है। अभी तक आप जो कर रहे थे, उसमें आप लॉसेस फेस कर रहे थे। और ट्रेडिंग में बात करें तो पैसा सेकेंडरी होता है, रूल या डिसिप्लिन प्राइमरी होता है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रखना सीख गए, तो आप पैसा बनाना भी ट्रेडिंग में सीख जाएँगे। लेकिन अगर आप छोटी-छोटी गलतियाँ कंटिन्यू सालों-साल करते जा रहे हैं, तो वही चलता रहता है जो आज चल रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ट्रेडिंग में होता है अपने ही रूल्स को फॉलो करना, क्योंकि इस ट्रेडिंग में बॉस भी आप ही हैं और एम्प्लॉय भी आप ही हैं। आप खुद ही रूल बनाएंगे और खुद ही फॉलो करेंगे, और जितना फॉलो करेंगे उसका उतना बेनिफिट आप खुद ही उठाएंगे। 6 महीने में क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है माइंड में। उसके बाद अगर आप चीज़ें नहीं भी लिखते हैं तो भी आप वैसे ही फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड आदी हो जाता है एक रूल को फॉलो करने का। माइंड को एक आदत हो जाती है उसी रूल में चलने का। और जब माइंड डिसिप्लिन का आदी हो जाता है, वहाँ से आपकी सक्सेस स्टार्ट होती है। ईज़िली आप, बाकी आपको पता है ट्रेडिंग में कितनी ग्रोथ है, वो आप बेहतर जानते हो मुझसे। चलिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट।